2 को उधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। x1 के पहले मान भरिए। x1 का मान कितना है 2 है। y2 का मान कितना है k है, k माइनस y3 का मान कितना है मास 3 तो मास प्लस। बहुत सावधानी से बनाइएगा, ठीक ना। बराबर 0 गुने ये नीचे यहाँ गुना में है ना, यहाँ 2 इधर नीचे है तो तीर्था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं प्यारे। चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, ठीक है। ये NCERT बुक क्लास 10 चैप्टर 7 है और प्रश्नावली 7.3 है। ओके, तो इसमें सबसे पहले बात है एक फार्मूला है, ठीक है। एक फार्मूला को हम लोग देख लेंगे, उसके बाद ये चैप्टर को समाप्त कर देंगे, ठीक है। इसमें है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए जब उसके शीर्षों का नियामक दिया हो। जैसे मान लीजिए कोई एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, ठीक है। 3 बिंदु है और इसका मिलान जो है कुछ इस तरह से करेंगे, मिलाएंगे तीनों बिंदुओं को तो एक त्रिभुज बनेगा। और इसके शीर्षों के नियामक को हम ABC से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। और इसका मान लीजिए कि जो बिंदु होगा ग्राफ पर जब कटेगा तो बिंदु होगा तो कुछ ना कुछ होगा ना, तो मेरे को तो पता नहीं है, तो ऐसा कर रहे हैं, इसको हम ले रहे हैं x1 y1 और इसको ले रहे हैं हम x2 y2 और इसको ले रहे हैं हम x3 y3, ठीक है। 3 बिंदु हो गया। अब इसका एरिया की बात हो, ठीक ना, यानी क्षेत्रफल की जब बात किया जाए तो उसके लिए क्या फार्मूला बनाया है मैथमेटिशियन लोग। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर आपका है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 है, ठीक है। x2 इंटू y3 माइनस y1 आप प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब इसको याद करेंगे कैसे, तो याद रखिएगा 123 231 312 123 231 और 312, ये बात आप याद रखिएगा। अब कोष्ठ में हम मतलब समझिएगा कि y का मामला है, कोष्ठ के बाहर x है, ठीक ना। 123 231 312 131 223 312, बस इसको याद रख लीजिए आराम से। ये सवाल ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ट्रायंगल का ये एरिया निकालने के लिए है। अब देखिए, अब इस पे सवाल कैसे देगा, तो एक सवाल हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे इस पे सवाल। देखिए, तो सवाल यही है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, मास 4, 6 और -3, -5 है, ठीक है। और ये मेरा फार्मूला है। याद करने का तरीका 123 231 312। चलिए इसको हल कर ले रहे हैं हम। एक त्रिभुज इस तरह से बना लेंगे, मन करेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ABC नियामक लिख दे रहे हैं 1 -1 -4 6 और ये है -3 और -5 है, ठीक है। अब इसको हम ले रहे हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, ओके। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या है, तो 1/2 123 हो गया, 231 और 312 हो गया ना। रख दीजिए 1/2 x1, यहाँ x1 का मान कितना है
1 है, y2 का मान कितना है 6 है, y3 का मान कितना है मास 5 है, तो मास माइनस प्लस 5 हो जाएगा। बस इसको ध्यान दीजिएगा। एक बार और यहाँ पे कर दे रहे हैं, माइनस में मास से गुना आपका प्लस आएगा, एक मास और एक प्लस गुना करेंगे तब माइनस, चाहे प्लस इधर हो चाहे उधर हो, और दोनों प्लस होगा तो समझ ही रहे प्लस ही होगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए x2 के मान कितना है माइनस के 4, y3 के मान कितना है माइनस के 5, और y1 के मान कितना है मास 1, तो मास माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब प्लस x3 का मान कितना है माइनस के 3 है, y1 के मान कितना है माइनस के 1 है, y2 के मान कितना है 6 है। ठीक है, 1/2 1 यहाँ कुछ ना तो गुना है, ये हो जाएगा 6 5 11, ये प्लस है और ये माइनस है, ये कोष्ट का मतलब गुना हुआ तब प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ गुना है 4 गुने, मास के 5 है प्लस के 1 है तो घटेगा तो मास के 4, फिर ये प्लस माइनस माइनस, और ये मास के 1 माइनस के 6, मास के हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। फिर ये 1/2 हो जाएगा, और 1 में 11 से गुना कीजिएगा, भली भांति समझिए 11 होगा, ये माइनस आ गुना, देखिए मास आ गया, इस अंक को भुला जाएंगे तो मास गुने मास, देखिए मास गुने मास का है प्लस है तो प्लस कर दे रहे हैं, 4 चौका 16, ये भाई माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस 7 की 21, तो 1/2। अब जोड़ दीजिए, 1 का 6 7 1 8, 2 1 3 1 4 48, इसको काटिएगा, 24 दूनी 48, अर्थात 24 वर्ग इकाई, 24 वर्ग इकाई। इसको यूनिट में ही रखा जाता है क्योंकि ग्राफ प्रवेश करता है, इसलिए वर्ग इकाई में ही आंसर को हम लिखेंगे। वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा आंसर। तो आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। अब देखिए, और इससे रिलेटेड क्या बात हम जानेंगे, अगला बात ये जानेंगे इससे रिलेटेड, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको 0 कहे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कहे, अगर त्रिभुज यही मान लीजिए कि ABC त्रिभुज था, कहे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, ठीक ना, तो दिए गए बिंदु संरेखी होगी। दिए गए बिंदु क्या होगी, संरेखी, मतलब एक रेखा में होगा। अब जरा सोचिए कि जब एक रेखा में होगा तो त्रिभुज बनेगा क्या, नहीं बनेगा, अर्थात उसका क्षेत्रफल क्या होगा 0। तो जब भी संरेखी की बात करेगा तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। कभी कभी कह देता है, जैसे कि मान लीजिए कि यही 3 गो बिंदु दे देगा त्रिभुज का, ABC कर देगा, उसमें एगो K डाल देगा, अंक आउट सब दे देगा, ठीक ना, इस तरह से करके दे देगा, और कह देगा कि K का मान ज्ञात करें जब दिए गए बिंदु संरेखी है। संरेखी है मतलब कि क्षेत्रफल बराबर 0, तो आराम से हम K का मान निकाल लेंगे। तो चलिए जस्ट इस पर भी एक क्वेश्चन देख ले रहे, उसके बाद हम चलेंगे सवाल पे, चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 7.3 क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि K का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A दिया है 2,3 यानी 2,3, B 4,K और C 6,3 संरेखी है। आ गया ना। अब इसमें K डाल दिया है और K का मान ही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। जब भी संरेखी की बात करेगा तो त्रिभुज के क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक त्रिभुज को ड्रॉ कर ले रहे हैं। एक त्रिभुज पहले बना ले रहे हैं, ABC, ये 2,3 हो जाएगा, 4,K हो जाएगा और 6,-3 हो जाएगा। ठीक है, इसको डिनोट कर ले रहे हैं हम, x1 y1 मान ले रहे हैं, और इसको हम ले रहे हैं x2 y2 और इसको x3 y3। ओके, अब हम क्या करेंगे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, 0। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 लिख देंगे, क्योंकि दिए गए बिंदुएं संरेखी है। दिए गए बिंदु क्या है, संरेखी है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 112, 112 नहीं ना, 123 ना, 123
प्लस 231 और 312 बराबर 0। ये ना करेंगे। अभी 2 को उधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। x1 के पहले मान भरिए। x1 का मान कितना है 2 है। y2 का मान कितना है k है, k माइनस y3 का मान कितना है मास 3 तो मास मास प्लस। बहुत सावधानी से बनाइएगा, ठीक ना। अब देखिएगा, नहीं तो बस मास प्लस गड़बड़ाया तो गड़बड़ा जाएगा। x2 का मान कितना है 4 है। y3 का मान कितना है मास के 3 है। y1 का मान कितना है 3 है, सॉरी मास प्लस के 3 है तो x3 का मान कितना है तो माइनस के 6 है। x3 का मान कितना है 6। y1 का मान 3 y2 के मान k और ये बराबर 0 गुने ये नीचे यहाँ गुना में है ना, यहाँ 2 इधर नीचे है तो तीसरा गुना हो जाएगा, उधर चल जाएगा। ठीक है, इसको गुना करेंगे 2 से k में तो 2k और 2 से 3 में तो 6 हो जाएगा। आप प्लस 4 गुने ये मास के 3 और मास के 3 हो जाएगा मास के 6 हो जाएगा ना, मास के 6 और प्लस 6 3 जा तो 18 हो जाएगा, यानी लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अब मास के 6 के ये हो गया आपका 0। ओके, आगे बढ़िए। तो ये देखिए प्लस के 2 के है, ये मास के 6 के है, तो मास में से प्लस घटेगा, जिसमें से घटता है उसका चिन्ह सटता है। तब माइनस के 6 में से प्लस के 2 जाएगा तब माइनस के 4 के यहाँ लिख दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। 6 को रहने दीजिए, प्लस माइनस माइनस 6 चौका 24, ये हो जाएगा 6 18 बराबर 0। ओके, माइनस के 4 के। अब देखिए ये प्लस के 6 है, आई प्लस के 18 है तो कितना हो जाएगा प्लस के 24 और ये माइनस के है 24, क्योंकि पहले जोड़ वाले का काम करते हैं तब करते हैं घाटा वाला का। तो माइनस के 4 आने दीजिए, ये प्लस के 24 में से मास 24 जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं बचेगा 0। अब आप प्लस के 0 लिखे चाहे मास के 0 लिखे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 के बराबर 0, 0 को घटाइए जुड़िए कोई बात नहीं है, 0 ये होगा। तो के बराबर 0, ये गुना में है, यहाँ कुछ ना तो गुना है तो भाग्य में जाएगा। आ ऊपर 0 और नीचे अंक, तो आँख मुद के लिखेगा 0। तो कह रहा था कि के किस मान के लिए दिए गए बिंदु संरेखी है, तो के बराबर 0 के लिए जो दिए गए बिंदु है ना वो संरेखी है। ओके, तो मेरे प्यारे आपको इस चैप्टर में प्रश्नावली 7.3 में त्रिभुज के क्षेत्रफल और अज्ञात निकालने के लिए देगा। एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर चतुर्भुज कह दे, इसी में कह दे कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए तो कोई जुल्म नहीं है। चतुर्भुज अगर दे दे, कोई भी चतुर्भुज हो कोई भी चतुर्भुज जब देगा तो उसका तो शीर्षों के नियामक देगा ना, A B C और D देगा। तो हम तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल जान नहीं रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल जान रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको 2 भागों में विकर्ण से इसको डिवाइड कर देंगे और दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल करके ऐड कर देंगे, हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। नहीं तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि क्षेत्रफल निकाल लेंगे चतुर्भुज का, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। अब हम इतना जानने के बाद अब हम क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं और देख रहे हैं प्रश्नावली 7.3 में फर्स्ट क्वेश्चन कौन है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है प्रश्नावली 7.3 का फर्स्ट है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष नंबर 1 सवाल, मतलब एक क्वेश्चन में 2 पॉइंट दिया है, 2 3 इस तरह से दिया है बिंदु। तो चलिए पहले फर्स्ट को ज्ञात कर ले, उसके बाद सेकंड को देखेंगे। ठीक, A B C मान ले रहे हैं 2,3 मास 1,0 और 2, मास 4। ठीक है, अब इसको हम ले रहे हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक ना, तो क्या हम जानते हैं त्रिभुज A B C का क्षेत्रफल बराबर 1/2 क्या होता है 123
231, 312, 312 ये ना जानते हैं। चलिए तो रख दीजिए 1/2 x1 का मान कितना है 2 है। y2 का मान कितना है 0 है, तो 0 माइनस y3 का मान कितना है -4, तो माइनस +4 हो जाएगा। x2 का मान कितना है तो -1 है। y3 का मान कितना आपको दिखाई दे रहा होगा -4, और y1 का मान क्या है 3 प्लस x3 का मान कितना है 2 है। y1 का मान कितना है जी, y1 का मान है 3 और y2 का मान है 0। ठीक है, अब देखेंगे 1/2, 0 में 4 जुड़ेगा तो 4, यहाँ कुछ नहीं तो गुना है तो 2 गुना 4 कर दिए। ये प्लस माइनस हो जाएगा 1, मास के 4 मास के 3 माइनस को जाएगा 7, ये 2 और 3 में से 0 जाएगा तो 3 होगा। ठीक है, अब क्या कीजिएगा 1/2 इसको गुना करेंगे, 2 चौका कितना होगा 8, ये मास से माइनस हो जाएगा प्लस 7 कम 7, हो जाएगा 3 दूनी की 6। ठीक है, अब देखेंगे तो ये 1/2 गुने ये सब जुड़ेगा 8 7 15, 15 6 कितना हो जाएगा 21। ठीक ना, अर्थात ये हो जाएगा आपका 21/2 वर्ग मात्रक या इकाई। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी फर्स्ट का 21/2 आ गया आंसर। ओके, अब देखेंगे हम कौन सेकंड देखेंगे। चलिए तो लिख लिए हम, 2 नंबर सवाल है, अभी तो दिखाए ही हैं हमको। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 100 कितना 23। अब तो याद हो गया होगा जी, 231 और 312 रख दे रहे हैं। अब 1/2 x1 के मान कितना है माइनस के 5 है, y2 का मान कितना है -5, y3 के मान कितना है 2 है। ठीक है, अब क्या कीजिएगा जी, फिर x2 के मान भरिएगा जी। x2 के मान कितना है 3, y3 के मान कितना है 5, और सॉरी y3 के मान 5 नहीं ना जी 2 है, 2 और y1 के मान है -1, तो माइनस प्लस 1 कर रहे हैं। x3 के मान कितना है 5, y1 के मान -1 और y2 के मान देखिए -5 है, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 1/2 -5 गुने मास के 5 मास के 2 मास के 7, ये 2 और 1 तो 3 हो ही जाएगा, 2 और 1 ये 5 गुने ये प्लस के 5 है मास के 1 है, तो हो जाएगा प्लस के 4। 1/2 इसको गुना कीजिए, देखिए मास है और गुना फिर मास है, तो प्लस हो जाएगा 7 × 5 = 35, ये 3 × 3 = 9, ये हो जाएगा आपका 5 × 4 = 20। 1/2 अभी सबको जोड़ दीजिए, 9 × 5 = 14 और 2 × 1 = 3 और 3 × 3 = 6, इसको काटिएगा तो 32 मरतबा में, अर्थात 32 वर्ग मात्रक आ जाएगा। 32 वर्ग मात्रक, यानी ऑप्शन नंबर एक का पॉइंट नंबर 2 का आंसर कितना हो जाएगा 32 वर्ग मात्रक। तो ओके, तो एक तो खत्म हो गया। अब हम देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 2 का, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदुएं संरेखीय हो। जो टाइप बताए हैं उसी पे है, इस तरह से दिया है बिंदु। चलिए फर्स्ट को पहले हल करें। अब संरेखीय है तो समझ रहे हैं क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल को 0 के बराबर करेंगे। A B और ये C ले रहे हैं 7, -2 और 5, 1 हो जाएगा और 3, K हो जाएगा।
अब इसको हम x1 y1 भी मान ले रहे हैं इसी जगह, x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो लिखेंगे कि चूँकि दिए गए बिंदुएं संरेखी हैं, दिए गए बिंदुएं क्या हैं, बिंदुएं संरेखी है, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 123 प्लस 231 और 312। ये हम आपको याद करने का तरीका बताए हैं, ये मत कहिएगा कि कोई पूछे तो ऐसे ही बताने लगिएगा कि 123 231 और 312, तो बस गड़बड़े हो जाएगा। 2 तो उधर चल जाएगा। x1 के मान रखें, x1 के मान कितना है 7 है, y2 के मान कितना है 1 है, y3 के मान कितना है k है, प्लस x2 के मान कितना है 5 है, y3 के मान कितना है, y3 के मान k है, y3 के मान कितना है जी k है, आप अतः k रख दीजिए, और माइनस y1 के मान कितना है -2, तो मास प्लस 2 का दे रहे हैं। x3 के मान कितना है 3 है, y1 के मान कितना है -2 और y2 के मान कितना है 1 है। अब बराबर 0 है, दूर नीचे है तो चल जाएगा, ऊपर गुना के रूप में चल जाएगा, ठीक है। सेवन से 1 में गुना करेंगे तो 7 होगा, और 7 से k में करेंगे तो 7k होगा, 5 से k में तो 5k होगा, अब 5 दूनी की 10 हो जाएगा। आई 3 गुने मास के 2, मास 1, मास के 3, वो तो 0 हो जाएगा, किसी भी अंक में 0 से गुना करते हैं तो 0 हो जाता है। अब आगे देखेंगे, ये मास के 7k है और प्लस के 5k, तो घटेगा तो क्या बचेगा, मास के 2k, ये प्लस के 7 रहने दीजिए, प्लस के 10 रहने दीजिए, आइए प्लस माइनस 3 तरीके 9 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो ये माइनस के 2, ये 10 और 7 17 और मास के 9 बराबर 0। तो माइनस के 2, ये 17 में से 9 जगह 8 होगा, प्लस के बराबर के उधर भेज देंगे तो मास के 8, तो ये 2 से काट दीजिए, 2 चौका 8, यानी k बराबर 4। हमसे कह रहा था k बराबर, k के किस मान के लिए दिए गए बिंदु क्या है, संरेखी है, तो वो है आपका k बराबर 4 के लिए दिए गए बिंदु क्या है, संरेखी है। आंसर यही हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकंड का पॉइंट नंबर देखेंगे। ये बिंदु दे दिया है, हम लिख दिए हैं ऑलरेडी, वही बात लिखेंगे कि चूँकि हम जानते हैं कि दिए गए बिंदु संरेखी है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। चलिए तो इस बात को हम लिख दिए, ठीक है। ये तो 2 चल जाएगा, उधर गुना हो जाएगा। x1 के मान देखिए तो कितना है 8 है, y2 का मान कितना है मास के 4, y3 का मान कितना है मास के 5, तो मास प्लस 5 हो जाएगा। फिर x2 का मान कितना है तो k है, तो k रख दे रहे y3 का मान कितना है मास के 5 है, और y1 का मान कितना है 1 है। फिर x3 का मान कितना है 2 है, y1 का मान कितना है 1 है, y2 का मान कितना है मास 4, तो मास माइनस प्लस 4 जाएगा, i0 i2 चल जाएगा, उधर गुना में चल जाएगा। तो ये 8 गुने, ये प्लस के 5 है, मास के 4 है तो घटेगा तो 1 आ जाएगा ना, और ये हो जाएगा, देखिए ये प्लस है और मास के 5 और मास के 6 होगा, अब प्लस तो माइनस हो जाएगा 6 के हो जाएगा। फिर से ध्यान से देखिएगा, मास 5 और मास 1, मास के 6 और माइनस के 6 में प्लस से गुना करेंगे तो मास है ना होगा, मास प्लस माइनस 6 के हो जाएगा। i प्लस 2 गुने 1 और 4 कितना होगा 5 इक्वल 0। अब क्या करेंगे हम, इस 8 से 1 में गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, अब माइनस के 6 के को रहने दीजिए, ये 2 5 हो जाएगा 10 बराबर 0। अब देखिए ये प्लस के 8 है, ये प्लस के 10 है, तो प्लस के 18 हो जाएगा,
अब माइनस के 6 के रहने दीजिए बराबर 0, मास 6 के इधर रह गए प्लस के 18 तो वहीं चल जाएगा तो माइनस के 18, तो ये 6 18, तो के बराबर 3, मास माइनस खत्म हो गया। अब इसमें हमको के बराबर कितना के लिए दिए गए बिंदु संरेखी होगी, तो इतना इसमें हमको के बराबर 3 के लिए दिए गए बिंदु ये क्या होगी, संरेखी हो जाएगी। ठीक ना। तो आई होप मेरे प्यारे 2 का पॉइंट नंबर 2 भी आप समझ गए और 1 भी समझ गए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है और एक 4 और एक 5, उसके बाद क्या हो जाएगा, चैप्टर मेरा ख़त्म हो जाएगा। शीर्ष हो 0, मास 1, 2, 1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाला, ये शीर्ष इतना 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 दिया है वाला त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। लीजिए, तो ये को क्वेश्चन में डबल सवाल को तो लेकर दे दिया। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई बहस नहीं है। चलिए बना रहे हैं इसको। पहले एक त्रिभुज बना ले रहे हैं। यही एक त्रिभुज हो गया, इसका नामकरण कर दे रहे हैं ए, बी और सी। और इसके शीर्षों के नियामक दिया है कितना, 0, -1, 2, 1 और कितना है जी 0,3 है। अब ये मध्य बिंदु मतलब दम बीच वाले बिंदु से बनने वाला त्रिभुज, ठीक ना, का क्षेत्रफल भी हमको फिर निकालना है। तो चलिए इस त्रिभुज को भी हम बना दे रहे हैं। इसको काल्पनिक रेखा से ही दर्शा रहे हैं। ठीक है। अब हमको सबसे बड़ी इसको ले रहे हैं हम D, E, F। सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमको ये बिंदु चाहिए। तो याद रखिएगा, पिछला वीडियो अगर देखे होंगे पिछले चैप्टर वाला, तो आपको ये पता होगा, स्मरण होगा कि इसके मध्य बिंदु, अगर कोई रेखा हो उसके मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए जब बोलता है तो इसका पहला और इसका पहला का जोड़ करके 2 से भाग, इसका दूसरा इसका दूसरे के जोड़ करके 2 से भाग। मतलब हम इस तरह से समझा रहे हैं आपको, दूसरा पहला करके। ठीक है। और उस तरह से सूत्र बना करके बताया। अच्छा देख लीजिए, यहाँ समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यही एगो AB रेखा है, इसका मध्य बिंदु C है, इसका नियामक x1 और y1 है, और इसका नियामक x2 और y2 है। तो इसका C का हमको अगर निकालना होगा तो x1 + x2 बटा 2 करते हैं, फिर y1 + y2/2 करते हैं। ओके। तो उसी तरह से यहाँ पे हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं D का नियामक या निर्देशांक। D का नियामक हो जाएगा 0 और 2, 0 + 2/2 और -1 + 1/2। तो 0 में 2/2 होगा, और ये तो 1 है प्लस के मास के, तो 0/2 होगा। तो ये कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा आपका 0। तो 1 और 0 हो गया D का नियामक। उसके बाद फिर हम निकालेंगे E का नियामक। ओके, D E के निकाल रहे हैं। E का नियामक बराबर क्या होगा, तो 0 + 0/2, 0 + 0/2 और -1 + 3/2। कितना हो जाएगा, 0 0 जोड़ेंगे तो 0 ही होगा। आई मास का 1 है, प्लस के 3 है तो 2 होगा, ये 0 हो जाएगा और नीचे इधर 1 हो जाएगा, 0 1 आ गया। ठीक। और एक बच गया हमारा कौन, F का नियामक। तो F का नियामक 2 और 0 को जोड़ेंगे, अब बाई 2 करेंगे, फिर 1 और 3 को जोड़ेंगे, अब बाई 2। तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ना होगा जी। ये 1 और 3 क्या हो जाएगा, 4, ये कट जाएगा, ये 1 मरतबा में कटेगा, ये 2 मरतबा में कटेगा। अब आगे हमारा तीनों के नियामक आ गया। इसका D का कितना है, 1 और 0 आया है, 1 0। E का कितना आया है, 0 1 आया है, और इसका कितना आ गया हमारा 1 और 2 आ गया। अब हम दोनों त्रिभुज ABC का भी निकालेंगे क्षेत्रफल और DEF का भी निकाल लेंगे क्षेत्रफल। ठीक है। तो चलिए निकाल रहे हैं, देखेंगे जी। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पहले निकाल रहे हैं। x1 का मान कितना है, 0 है।
y2 के मान देखिए यहाँ कितना है 1 है। अब y3 के मान आपको दिखाई दे रहा है, y3 का मान कितना है 3 है। फिर x2 का मान कितना है, तो x2 के मान आपका 2 है। y3 का मान कितना है जी, y3 का मान 3 है। अब y1 का मान कितना है, मास 1, तो मास प्लस 1 कर दे रहे हैं। फिर x3 का मान कितना है 0 है। y1 का मान कितना है, मास के 1, और y2 का मान कितना है 1 है। ठीक है, अब देखिए आगे, तो ये 1/2 हो जाएगा। अब 0 है कोई भी है तो 0 गुने -2 हो जाएगा, आप प्लस 2 गुने ये 3 है, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा। आप प्लस 0 गुने हो मास के 2 होगा, तो 1/2 0 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, अब वो 0 हो जाएगा। तो 1/2 0 8 0 तो 8 होगा, 2 चौका 8, मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज ABC जो है ना, इसका हमारा कितना आया 4 वर्ग मात्रक आया, 4 वर्ग मात्रक। अब हम निकाल रहे हैं ये छोटका DEF का। ठीक है, रख दिए मान को, हम समझ रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट कर दिए हैं क्योंकि आप तो समझ ही गए कितना सारा सवाल बना दिए। 2 में से 1 जाएगा तो 1, प्लस 1 गुने 1 में से 0 जाएगा तो 1, प्लस 0 गुने -2। अब देखिए 1/2 ये 1 होगा, ये 1 होगा, वो तो 0 हो जाएगा ना, तो 1/2 2 कट गया, कितना आया 1 वर्ग मात्रक। अब बताइए अब अनुपात कितना होगा, तो वो 4 आया था, ये 1 आया था, तो हो जाएगा 4:1, सॉरी 1:4 कीजिएगा, छोटका से बड़का का कह रहा था। अनुपात बराबर 1:4, यही आ गया आंसर। तो यहाँ पे टोटल 3 भी हमारा ख़त्म हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को अगले वीडियो में लेकर के मिल रहे हैं। ठीक है, तब तक ले मेरे प्यारे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है, मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी 4 और 5 को लेकर के। ओके।